पड़ेगा। आप कौन है इनको छुड़ाने वाले? अपना पता भी उनको देना पड़ेगा, अपना पता देना पड़ेगा, उनका भी पता और अपना भी पता और अपना संबंध देना दिखाना पड़ेगा, तब वो बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से आप सब सोचिए, चाहे वाल्मीकि वाले महात्मा जी लोग हो, चाहे सतपाल वाले हो, चाहे किसी हरदेव वाले हो, चाहे गायत्री वाले हो, और चाहे इन प्रजापिता प्रभा कुमारी लेखराज वाले हो, कौनो महात्मा से पूछे न कि जीव जानता है? किसी से पूछे न जीव जानता है? अपने चेलों को समेटने के लिए, रसीद काटने के लिए, चंदा वसूलने के लिए बराबर घूमते हैं। उनकी सारी भक्ति रसीद काटने तक सीमित है, चंदा वसूलने तक सीमित है। सारा भाव, सारा भक्ति जो सिखाएंगे केवल रसीद काटने के लिए, चंदा वसूलने के लिए। तो इस पर से पूछिए ना, वो तो महात्मा के भेष में है, वो तो उपदेशक है, वो तो गाइड है आप लोगों के। जरा पूछिए कि जीव उनको मालूम है? सच्चाई इतना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर का इसमें, ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है जो जीव न देखा हो। ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है, 1 महीना 15 दिन का यदि बालक है वो भी जीव देखा है। लेकिन धरती क्या, देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। धरती क्या, देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। मैं जीव को जानता हूं, मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है। देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है। क्या अजीब खेल है परमेश्वर का, क्या अजीब आश्चर्यमय खेल है परमेश्वर का। क्या इसमें अजूबा स्थिति है। ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो जीव न देखा हो, चाहे 1 महीना 15 दिन का बालक ही क्यों न हो, शिशु ही क्यों न हो। लेकिन तुरंत लेकिन क्या कि धरती क्या, देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है, मैं जीव को जानता हूं। आप शंकर जी के उपदेशों को पढ़िए देखिए, यमराज के उपदेशों को पढ़िए देखिए। ये लोग जीव से सीधे संबंध में है। यमराज और शंकर जी जीव के सीधे संबंध में, सीधे। इन लोगों के उपदेशों में जरा देखिए तो सही, कहीं जीव का जिक्र है अलग से कि मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है? कहीं भी है? यदि हो तो आप बंधुजन दिखाने का कष्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सुनूं नहीं, मैं बोल रहा हूं तो आपका सुनूंगा भी। मैं थोप करके, जबरदस्ती दबाव दे करके आपको सत्य नहीं मनवाऊंगा। इस सारे 25 वर्ष के जीवन में एक नहीं मिलेगा, एक जो कह दे कि सत्य को स्वीकार करने के लिए हमने धौंस दिया हो, धौंस कि हम कह रहे हैं सत्य है मान लो, ऐसा तो हमारे यहां है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान सर्वोच्च है ब्रह्मांड में, परम सत्य है ब्रह्मांड में, संपूर्णत्व लिए हुए है ब्रह्मांड में। आप इसे जान लें, आप इसे देख लें, जांच परख कर लें, पहचान कर लें, हर प्रकार से सत्य ही हो, हर प्रकार से सत्य ही हो, तब स्वीकार करें और अवश्य स्वीकार करें।
स्वीकार करें। क्यों? कि आपका अस्तित्व, आपका कर्तव्य और आपका मंजिल तीनों ही सत्य में ही स्थित है, तीनों ही सत्य में ही स्थित है। यदि आपने इस सत्य को, परमेश्वर को हासिल नहीं किया, आपने इस तत्व ज्ञान को हासिल नहीं किया, तो सारा जीवन व्यर्थ है। आप बन जाइए कुबेर, आप बन जाइए ब्रह्मा, आप बन जाइए शंकर जी, आप बन जाइए देवराज इंद्र, सारे के सारे पद व्यर्थ है, व्यर्थ। मानव जीवन का अर्थ, मानव जीवन का पुरुषार्थ अर्थ क्या है, जरा समझने का कोशिश कीजिए। मानव जीवन कब सार्थक कहलाएगा, मानव जीवन कब सफल कहलाएगा? जब आप मोक्ष से युक्त होंगे, यानी मुक्ति और अमरत्व से युक्त होंगे। आपका जीवन सफल सार्थक कब कहलाएगा? जब आप मुक्ति और अमरता दोनों से युक्त होंगे, युक्त। और ये तब तक नहीं मिलेंगे जब आप परमेश्वर के नहीं होंगे, जब आप अपना केवल परमेश्वर को नहीं बनाएंगे। आप हाथ बन जाइए सम्राट, सारे धरती के सम्राट बन जाएंगे। क्या मिला? कुछ नहीं। पढ़िए नचिकेता के उपदेश, और जमराज के उपदेश जो नचिकेता को दिया है उन्होंने, जरा सा कठोपनिषद आप लोग पढ़ लीजिए, ज्ञान की कीमत समझ में आ जाएगा। ज्ञान की कीमत क्या है, तब ज्ञान की कीमत क्या है, ये समझ में आ जाएगा जब जमराज और नचिकेता का प्रकरण कठोपनिषद में आप पढ़ लेंगे। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग वहां थे कि जरा मरण मोक्ष आय। यदि आप लोग वृद्धावस्था से और मरण से, मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, बचना चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि माम आश्रित यतन्ति, तो मेरे आश्रित रह करके यत्न करने होंगे, प्रयत्न करने होंगे, केवल मेरे आश्रित रह करके। क्या उस समय ऋषि महर्षि जी लोग नहीं थे? क्या उस समय गुरु जी लोग नहीं थे? 88,000 थे, 88,000। 88,000 तो शौनक ऋषि के विश्वासन में थे। अब इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें 88,000 की संख्या हो। अभी दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें 88,000 छात्र उपस्थित हो। शौनक ऋषि के विश्वासन में 88,000 शिष्य थे। वे शौनक ऋषि अहंकार में नहीं थे। संविधा लेकर के अंगिरस के पास गए, संविधा लेकर के अंगिरस के पास गए ज्ञान के लिए। एक से एक ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि सबके सब पड़े हुए थे। कृष्ण ने एक गाय का चरवाहा, एक ग्वाला गाय का चरवाहा
समझे कि भगवान है, भगवान को इतना फुर्सत है, ये ग्वाला के रूप में गाय चरा रहा है, ये गोपियों में रास रचा रहा है, ये मक्खन दही चुरा रहा है, ये भगवान हो सकता है? अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रसे पतिहारी कऊ पुनि पार न पावे। भैया लंबा पद है, हमको तो याद भी नहीं होता है, क्यों नहीं एक दो पंक्ति काम भर का ले लेते हैं। ताही यही रे की छोहरिया खसिया भर छाते पे नाचे न चावे। क्या विचित्रता होती है परमेश्वर की लीला में, पकड़ना समझना आसान नहीं है। भटक गए इंद्र जी, भटक गए इंद्र जी पहचानने में, भटक गए ब्रह्मा जी पहचानने में, भटक गए शंकर जी पहचानने में। शंकर जी की भी अप डाउन स्थिति होने लगी इनको देखकर पहचानने में। शंकर जी की भी अप डाउन, कभी तो भगवान मान करके रास में गोपी बन करके आकर के रास में उनके शरीक होते, कभी अपने शिष्य बाणासुर के लिए अपने कार्तिकेय गणेश दल बल के साथ आकर के युद्ध करते, त्रिशूल छोड़ते कृष्ण पर। अरे जो केवल अपनी रक्षा के लिए काला जार मिला था, जिसका कोई जवाब नहीं था बनी ब्रह्मांड में किसी के पास। शंकर जी को आत्मरक्षार्थ कि कभी ऐसी ऐसी घड़ी आवे कि आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़े, तो इसलिए काला जार दिया गया था। उस काला जार को कृष्ण पर छोड़ दिया, उस शस्त्र को कृष्ण पर छोड़ दिया शंकर जी ने, ये जानते हुए कि इसका जवाब ब्रह्मांड में कहीं कोई किसी के पास कुछ नहीं है। ये तो अपना काम कर दिए। जाने की एक ग्वाल वाले में है, एक नंद जी का लड़का है, नंद यशोदा का, इनको तो पता था कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन जब कृष्ण जी उसके जवाब में शीत ज्वार छोड़ा, जाकर काला जाल को निगल करके ला करके बैठ गया। तब शंकर जी को लगा रे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और क्षमा प्रार्थना स्तुति बंधन शुरू कर दिए। क्षमा प्रार्थना स्तुति वंदना शुरू कर दिए कृष्ण का। अपराध क्षमा, जब कृष्ण जी सहज कहे कि नहीं कोई बात नहीं, सहज हुए क्षमा किए, तब कहे कि बाणासुर को मुक्त कर दिया जाए, मारा न जाए। बस आज से वो कभी भी राक्षसी वृत्ति नहीं करेगा, सारे उसके भुजा काट लिया जाए, 2 भुजाएं केवल रहने दिया जाए। वो सहस्त्रबाहु भी था, सारे भुजाएं काट लिया जाए, 2 भुजा केवल एक समान रूप में रखा जाए, और इसके बाद कभी भी वो देवद्रोहिता नहीं करेगा, भगवान का विरोध नहीं करेगा, आपका विरोध नहीं करेगा, एक सहज समान रूप में वो जीवन जिएगा। उसको क्षमा कर दिया जाए, माफी दे दिया जाए। कृष्ण जी कहे कि जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो जाइए ऐसा ही सही, क्षमा कर दिए, माफी दे दिए। तो इस प्रकार से जो है शंकर जी भटक गए, इंद्र और ब्रह्मा जी को भटक गए पहचानने में। ये भोले बाबा महादेव महेश शंकर जी भी भटक गए। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, पहचानना इतना आसान नहीं है, मिलना जितना कठिन है
पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। मिलना जितना कठिन है, पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। सोचिए, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण जी, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, वे कह रहे हैं, भगवान जब स्वयं कह रहा हो कि तत्व का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, तत्व का दर्शन इतना आसान नहीं है। जो कोई देखेगा आश्चर्य कीजिए, वो देखेगा। जो भी परमात्मा परम तत्व का दर्शन, भगवान का दर्शन करेगा, आश्चर्य कीजिए वो करेगा। जो बोलेगा आश्चर्य कीजिए वो बोलेगा। जो सुनेगा आश्चर्य कीजिए वो सुनेगा। बहुत तो ऐसे हैं कि सुन करके भी पकड़ नहीं पाते। आश्चर्य पश्चित का सीधेनम, आश्चर्य मदद तथैव चान्य, आश्चर्य न मन्य श्रीवती तो स्वापिन वेद न चैव कस्य, तो स्वापिन वेद न चैव कस्य। बहुत तो ऐसे होते हैं कि सुन करके भी नहीं जान पाते। आप यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद में भी देखेंगे, श्रोयापि बहुधुर्यो न लभ्य, श्रोयापि बहुधुर्यो न लभ्य, श्रवन्तोपि बहवोऽयं न विद्युत्। आने पहले तो तत्व की बातें बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता। पहले तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को ही नहीं मिलता। यदि खुदा ने खासा भगवत कृपा विशेष से सुनने को भी मिल जाए, सुनने को भी मिल जाए तो जान ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। क्यों भाई? आश्चर्य होता। इसका बोलने वाला जो पुरुष होता है वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। आश्चर्यमय महापुरुष वो भी सामान्य नहीं होता। तत्व ज्ञान का वक्ता जो है आश्चर्य वक्ता, वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। आश्चर्यमय वो सामान्य पुरुष महापुरुष नहीं होता है। आश्चर्य वक्ता वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। इतना ही नहीं, जो प्राप्त करेगा तत्व ज्ञान को लब्धा कुशलानुशिष्ट, जो प्राप्त करने वाला होगा उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा। उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा। अनुशिष्ट बोले प्रभु परमेश्वर की जिन बातों को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार आश्चर्य 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 कह रहे हो, आप बंधुजनों को भी यदि आश्चर्य लग रहा हो तब तो उसका लक्षण हुआ ना, ये इसका दोष नहीं हुआ। आप सभी को वाह, ये मात्र 7-8 दिन में जीवेश्वर परमेश्वर मिल जाएगा, विराट मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध हो जाएगा। निसंदेह आश्चर्य की बात है, निसंदेह आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य का मतलब झूठ नहीं होता है। किसी डिक्शनरी में खोजिएगा तो आश्चर्य माने झूठ नहीं मिलेगा। अपनी क्षमता शक्ति, अपनी पकड़ से आगे का लगने वाला, सत्य लगने वाला, अपनी क्षमता शक्ति से आगे का सत्य
आश्चर्य कहलाता है। अपनी क्षमता शक्ति जहां तक है वहां तक तो सत्य लग रहा हो, लेकिन आगे क्या है ये पकड़ में न आ पा रहा हो, उसी को आश्चर्य कहते हैं। अपनी क्षमता शक्ति तक सच दिखाई लग रहा हो, झूठ कहने के लिए कुछ मिल न रहा हो, लेकिन पकड़ में न आ पा रहा हो कि यह ही है, ये है आश्चर्य की परिभाषा। यदि गलत लगे तो सही बंधुजनों को बतला देना चाहिए। तो ये आश्चर्य तो है ही है। यदि आप बंधुजनों को आश्चर्य लग रहा है तो ये भी इसका लक्षण नहीं है। आश्चर्य तो हम लोगों को तब लगता जब आप बंधुजनों को आश्चर्य नहीं लगता। आप बंधुजनों को जब आश्चर्य नहीं लगता तब हम लोगों को आश्चर्य लगता कि क्या इसका लक्षण लोगों में पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या लोग आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं जब 15 तारीख को दर्शन कराएंगे? परमेश्वर का दर्शन 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में, एक ही दिन में 3 चरण में 3 बात नहीं होगा। ये नहीं कि आज इस बार हुआ तो अब दूसरे कार्यक्रम होगा तो तीसरे कार्यक्रम, ऐसा नहीं। उसी दर्शन के अंतर्गत 3 चरण में, पहला चरण में जब दर्शन होगा तो देखिएगा ना आप लोग सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, किसी के पकड़ में ही नहीं आएगा, सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, किसी के पकड़ में ही नहीं आएगा। सैकड़ों बार ऐसे होंगे। जब अभी ज्ञान का क्लास तो चल नहीं रहा है, ज्ञान का क्लास तो हमको लग रहा है कि आज 4 तारीख है ना, कल 6 तारीख से शुरू करने का कोशिश करूंगा। 6, 7, 8, 9 4 दिन ज्ञान का क्लास चलाने का कोशिश करूंगा। अभी तो झाड़ू बहारू वाला ही कुल है, अभी तो पृष्ठभूमि है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आप सबके दिल दिमाग को, चित्त को सफाई करके पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि ज्ञान की बातें आप सब पकड़ सके, ज्ञान की बातें आप सब अपने दिल दिमाग में रख सके, धारण कर सके। अभी तो उस लायक बनाया जा रहा है। अभी तो इतना ही धोखेबाज धूर्तबाज सब जो है ये आपके दिल दिमाग में धर्म के नाम पर कचरा भर दी है। ये गायत्री वाले, ये हरदेव, ये निरंकारी वाले, ये चाहे सतपाल, ये बाल योगेश्वर जी, चाहे प्रियंका ब्रह्मा कुमारी वाले, ये चाहे सब जो है इतना कचरा भर दिए हैं सब। ये आसाराम, ये और जितना ही कुल है सब इतना कचरा धर्म के नाम पर भर दिए हैं सब। ये लोभी लालची सब जो है, ये धंधेबाज सब इतना कचरा भर दिए सब आप सबके दिल दिमाग में कि वो काई बन बैठा है। धीरे धीरे अभी 1-2 दिन और लगेगा, अभी 1-2 दिन और लगेगा। ये कचरा साथियों के बर्तन यदि साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छा से अच्छा वस्तु भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। आप मुंह में दांत के बीच में नमक रख करके आप तब मिश्री का स्वाद नहीं बता सकते। आपको वास्तव में मिश्री का स्वाद बताना है तो नमक को निकाल ही दीजिए, कुल्ला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। नमक तो निकाल ही दीजिए, कुल्ला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। ये सब इसलिए हम पहले रख रहे हैं। इन समाज वाले बंधुजन भी यदि चाहे तो सच्चाई जान देख सकते हैं। ये इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए हम इस मंच से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं। हमारे नीचा दिखाने से कोई नीचा नहीं हो जाएगा, वो नीचा है इसलिए हम भी नीचा कह रहे हैं।
वो नीचा है, इसलिए हम नीचा कहने पर लगे हैं। जांच उसको कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के दिल दिमाग को कह करके दूसरा का मत सुनना, दूसरे से मत जुड़ना, दूसरे का मत मानना, दीक्षा दूसरे से मत लेना, तेरा व्रत भंग हो जाएगा, पातिव्रत भंग हो जाएगा। धर्म ये कौन सा उपाय है भाई? गुरु मुक्ति सिखाता है, तुम मुक्त हो, ज्ञान पाए हो, जाओ जांच करो। जो तुझे संत महात्मा मिलता, विद्वान मिलता है, जांचो किस ज्ञान को पाए हो। तुम्हारा ज्ञान सत्य, सर्वोच्च और संपूर्णता को लिए हुए है। तुम्हारे ज्ञान में सत्यता, परम सत्यता है, तुम्हारे ज्ञान में सर्वोच्चता है, तुम्हारे ज्ञान में संपूर्णता है। जाओ जांच करो देश दुनिया में। किसी का भी ज्ञान धरती पर है, वो देखना कि तेरे ज्ञान के अंदर ही का एक टुकड़ा है कि नहीं, एक अंश है कि नहीं। जिस किसी का भी धरती पर ज्ञान होगा, जिस किसी की जो भी जानकारियां होंगी, तेरे इस तत्व ज्ञान के अंतर्गत एक उसका अंश मात्र होगा। क्या ऐसे ज्ञान की जरूरत उन बंधुओं को नहीं है? क्या उनको ऐसे शान शौकत की जरूरत नहीं है कि हम संसार में अपने आप को सत्यता से युक्त देखते हुए सर्वोच्चता और संपूर्णता से युक्त दिखलाई दे? आज इस संस्था के शिष्यों के सामने कोई भी गुरु वार्ता को तैयार हो जाए, कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य वार्ता कर ले सामने आकर के, हमको रहने दे, किसी शिष्य को, हम ज्ञानी को बैठा दे रहे, उसी से बात कर ले। धरती का कोई गुरु नहीं है जो इस संस्था के शिष्यों से बात कर ले। ये क्षमता शक्ति कहां से आया? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा, परमेश्वर, खुदागार भगवान का साक्षात अपना निज विधान है, साक्षात अपना निज विधान है। उसके सामने कौन ठहरेगा? कौन ठहरेगा ब्रह्मांड का? कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये कथनी नहीं है। आप जिस किसी की जो भी साधना करते हैं, जो भी जप तप करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, जो भी साधना करते हैं, एक बार जानकर तो देखिए कि वो सब इसमें अंशवत है कि नहीं, वो सब इसका अंश है कि नहीं। हमारा ये कहने का मतलब इन गुरुओं का नाम लेकर के, ये कहने का मतलब आप शिष्य जनों को बार बार कह रहा हूं, नीचा दिखाना नहीं है। आप बंधुजनों को प्रेरित करके सच्चाई से वाकिफ कराना है, सच्चाई से आपको जानकार बनाना है। आप ईमान सच्चाई से दो भावनाओं को निकाल फेंकिए अपने से बाहर। धर्म दुर्भावना पालने को नहीं सिखाता है। धर्म किसी के प्रति दुर्भावित होने को नहीं सिखाता है। धर्म सद्भावी होना सिखलाता है। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत होकर के किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, जनमानस के समक्ष एक सच्चाई को रख रहे हैं। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी पर गलत झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सद्भावना के अंतर्गत सच्चाई को रख रहे हैं। और जिस किसी गुरुजन के जो भी शिष्य जन है, जो भी शिष्य जन है, उनको मिल बैठ करके सद्भावना पूर्वक इस सच्चाई को जानने समझने का
देखने, परखने, पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जी ने भी ऐसा कहा था, सारी दुनिया, सारी सृष्टि जो है दो भागों में, दो में जड़ और चेतन में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास तीन है, तीन है, तीन। जो मेरे आश्रित रहेगा, जो मेरे शरण में रहेगा, वो तीन पाएगा। तीन कौन कौन तीन? ते विदुः तद ब्रह्म, ते विदुः तद ब्रह्म। वे लोग जो मेरे आश्रित रहेंगे, जो मेरे शरण में रहेंगे, वो उस ब्रह्म को भी जानेंगे, वे उस ब्रह्म को भी जानेंगे, देखेंगे। कृतसनम अध्यात्मम, आध्यात्मम नहीं, मात्र अध्यात्मम नहीं, कृतसनम अध्यात्मम। कौन है ब्रह्मांड में गुरु जी जो कृतसनम अध्यात्मम बताएंगे? कृतसमम अध्यात्मम बताएंगे। कृतसमम मतलब संपूर्ण, आदि अंत सहित